अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हर तरह के मौसम में बड़े शौक से खाई जाती है। ऐसी कड़ी आपने कभी नहीं खाई होगी। आप मेरे तरीके से बनाएं और सब आपकी तारीफ ही करते रह जाएंगे। आज घर में गेस्ट आ रहे हैं और खास तौर पे उन्होंने कड़ी की फरमाइश की है, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स से भी ये रेसिपी शेयर करती चलूँ। तो चलिए फिर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बेसन है मेरे पास 200 ग्राम, ये मैंने छान लिया था। आधा किलो दही है, इसको भी फेंट लें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और यहाँ मेरे पास साबुत गरम मसाला है, ज़ीरा और बे लीफ। ये सुर्ख मिर्च है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है। ये गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। यहाँ मैं एक बड़ा सा बाउल लूँगी और उसमें दही को डालूँगी और डाल के हैंड बीटर से इसको मिक्स करूँगी। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हैंड बीटर का यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही बेसन लेंगे और बेसन भी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और डाल के इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से बीटर से मिक्स कर लें। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना रहें, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रहे हैं। ये थोड़ा सा और डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिक्सिंग होनी चाहिए इसकी, कम से कम आप 2-3 मिनट इसको लगाएं। और ये देखें कैसे अच्छा हो रहा है। साथ ही मैं पानी डालती जाऊँगी, पानी के साथ भी इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी डाल रही हूँ और फिर बाद में और पानी डालूँगी। पहले इतना मिक्स कर लूँ। जैसे कि देख रहे हैं कि बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। अब ये इसमें मैंने दूसरा लीटर भी डाल दिया पानी का। यहाँ मैं अपनी देगची में ऑयल डालूँगी। 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया है और साथ ही बे लीफ और ज़ीरा डाल दूँगी। डाल के इन दोनों चीज़ों को फ्राई करना है ताकि इसका फ्लेवर और खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। और प्याज डाल दिए यहाँ मैंने, प्याज को भी डाल के फ्राई करेंगे और लाइट पिंक करना है इसको। अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, इसको भी डाल के अच्छी तरह से भूनना है। इसको भी अच्छी तरह से भून लें डाल के। ये टमाटर भी ऐड कर दिए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको सॉफ्ट करना है। ऑयल मैंने इसलिए कम लिया है ताकि जब हमने पकोड़ों में भी यूज़ करना है और तड़के में भी, तो वो ऑयल हमारा पूरा हो जाएगा, इसलिए आपने स्टार्टिंग में ऑयल कम ही लेना है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। ये सारे मसाले मैंने आपको बता दिए, इनको कितनी क्वांटिटी में लेना है। हल्का सा पानी डालूँगी। सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। 5 मिनट के लिए इस मसाले को फ्राई करेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें वही मिक्सचर जो हमने दही और बेसन का बना के रखा था वो डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, फिर उसको मिक्स कर लेना है। इसको बॉयल आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। बॉयल आ चुका है एक। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी ताकि ये पानी में पकती रहे आराम से। इसके साथ ही हम पकोड़ों के लिए मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पकोड़ों के लिए 250 ग्राम मैंने बेसन ले लिया है, छान लिया है, और 1 मीडियम साइज़ का आलू है। 1 कप मैंने पालक को काट लिया था, धो लिया था, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, हरा धनिया वॉश किया हुआ। ये कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून है, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून है, चाट मसाला 1 टीस्पून,
गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। अब ये सारे मसाले बेसन में ऐड कर लेंगे और बाकी चीज़ें में कुटी लाल मिर्च डाल के अच्छी तरह से मिक्स करनी है। साथ ही ये आलू भी डाल देंगे, पालक भी, और प्याज भी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया भी मैं यहाँ पे हाफ़ डाल दूँगी, बाकी हम कढ़ी में यूज़ करेंगे। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना। यहाँ पे हम अपनी कढ़ी को भी देख लें, बॉयल आ रहा है, इसको भी हिला दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने पकाना है आधे घंटे के लिए। आधा घंटा पहले हो गया इसको पकते हुए। यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं साथ में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी इसको। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। ये देखें कितनी अच्छी से मिक्सिंग हो रही है। अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है। अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम अपने पकोड़े तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो रहा है। अब इसमें बेसन डालेंगे और पकोड़े बनाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ी देर बाद आप इसको हिला दें ताकि ये सारे पकोड़े अलग अलग रहें। और ये देखें, ये मेरे कितने अच्छे से पकोड़े निकल चुके हैं। इसको स्ट्रेन करके मैं निकाल रही हूँ स्पाइडर की मदद से। इसी तरह से मैं अगला स्टेप भी डाल दूँगी। कितना अच्छा सा कलर आया है। ये डल गए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। ये मैंने अगले भी निकाल लिए पकोड़े। यहाँ पे हम अपनी कढ़ी को भी देखते चलें। कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी। ये सारे इसमें डाल देंगे, डाल के इसको मिक्स करूँगी और साथ ही हरा धनिया डाल दूँगी। अब कढ़ी को बघार लगाने की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ली है गोल वाली लाल मिर्च, ये मैंने 6-7 ले ली हैं। और हरी मिर्च मैंने ले ली है 3-4 कट की हुई, और ज़ीरा है। अब इनको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसमें फ्राई करें। एक चम्मच से मैं इसको हिला लूँगी ताकि कोई भी चीज़ जले ना और अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। कढ़ी में डाल देंगे। कढ़ी को मैंने डिश आउट कर लिया था। ये देखें, ये मैं डिश में डाल रही हूँ और बाकी का बघार मैं देगची वाली कढ़ी में डाल दूँगी। तो ये है मेरी कढ़ी। कैसी लगी आपको? उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल कुक विद दीबा को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।